घर घर लंगर सेवा, एक बेटी के प्रश्न से शुरू हुई सेवा की यात्रा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार। आज के वधवा संवाद में आपका लगभग 6 वर्ष पीछे ले जाना चाहता हूँ, यानी कि मार्च 2020। शायद हम में से कोई भी उस समय को कभी भी नहीं भूल सकता। पूरी दुनिया में कोविड की महामारी से जूझ रही थी। भारत में भी लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी थी। सड़कों पर सन्नाटा था और सबसे बड़ी चिंता उन लोगों की थी जो रोज कमाते थे और रोज ही उनके घर का चूल्हा जलता था। 22 मार्च 2020 का दिन मेरे लिए इसलिए भी विशेष था क्योंकि उस दिन मेरी बेटी का जन्मदिन था। जन्मदिन की तैयारी चल रही थी, तभी उसने मुझे एक सरल सा प्रश्न पूछा, पापा मैं तो अपना जन्मदिन मना लूंगी, लेकिन उन लोगों का क्या जो रोज कमाकर खाते और आज घर पर बैठे, उनका क्या होगा? उस प्रश्न का उत्तर उस समय मेरे पास नहीं था। मैंने तुरंत अपने कुछ मित्र और समाज के ज्येष्ठ लोग, जनक सेठ आहूजा, प्रतिपाल जी दुप्पड़, प्रशांत मुनोद, डॉक्टर संजय असनानी, मेरे छोटे भाई सनी वधवा, इनसे बात की। हमने सोचा कि यदि हम कुछ परिवार तक भोजन पहुंचा सके तो शायद किसी की चिंता थोड़ी कम हो सके। सब ने कहा कि चलो हम घर से रोटियां बना के दे देंगे, हम घर से सब्जियां कर देंगे। यहीं से गुरु अर्जुन सामाजिक प्रतिष्ठान के माध्यम से घर घर लंगर सेवा की शुरुआत हुई। हमने सोशल मीडिया पर केवल एक छोटा सा संदेश लिखा, यदि कोई भूखा हो या भोजन की आवश्यकता हो तो उसने 94 23 16 27 27 इस नंबर पर संपर्क करें। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था और कुछ ही घंटों में यह संदेश अब पूरे शहर में फैल जाएगा। फोन लगातार आने लगे, व्हाट्सएप पर लोकेशन आने लगी, लोगों की कॉल आने लगे। किस ऐसे परिवार थे जिसके सामने किस दिन भोजन समस्या बड़ी चिंता बन चुकी थी। पहले दिन जब पहला कॉल आया, पहले 5 भोजन के पैकेट तैयार चाहिए थे। उस समय कर्फ्यू था, सब तरफ नाकाबंदी थी। फिर भी डॉक्टर संजय असनानी जी, इन्होंने बूथ हॉस्पिटल के बाहर जाके पहले 3 पैकेट रखे और 2 पैकेट बालिका आश्रम रोड पे रखे। जनक जी आहूजा, इन्होंने भी तब अपने घर से 20 से 25 पैकेट फूड पैकेट बनाए और जरूरतमंद तक पहुंचाए। हमने शुरू में एक बात तय की थी कि कहीं भी भीड़ नहीं लगेगी, भोजन सीधा लोगों के घर के दरवाजे पे पहुंचाया जाएगा। सनी वधवा ने यहाँ पर पूरी डिलीवरी का मैनेजमेंट संभाल लिया। करण और टोनी, इन्होंने लंगर बनाने की जवाबदारी संभाली। शासन ने भी पूरा सहयोग दिया। तत्कालीन कलेक्टर श्री राहुल जी द्विवेदी जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सागर पाटिल जी और बाद में डीवाईएसपी श्री संदीप जी मिटके जी का सहयोग हमें लगातार मिलते रहा। संदीप जी मिटके साहब तो हमारे साथ पूरे कोविड में जुड़े रहे। स्वयं सेवकों के लिए पहचान पत्र बनाना बहुत जरूरी था और इसी के लिए भी हमें प्रशासन ने सहयोग दिया। शुरुआत में हमारा केंद्र टॉपअप पेट्रोल पंप पर था, लेकिन वहाँ पे सामने ही तबलीगी जमात की घटना के बाद प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से स्थान बदलने का सुझाव दिया। घर पे भी सब लोग परेशान थे कि वहाँ हम सेवा कैसे कर पाएंगे। तब संदीप जी मिटके आगे आए और उन्होंने पुलिस कल्याण केंद्र में हमें स्थान उपलब्ध कराया गया। यहाँ से इस सेवा को नई दिशा मिली। शुरुआत में हम दिन में 2 बार चावल का भोजन देते थे और साथ में दाल या फिर पुलाव बनाते। एक दिन एक फ़ोन आया, दूसरी ओर से एक सज्जन ने कहा, भोजन तो मिल रहा है लेकिन मैं डायबिटीज का मरीज हूँ, क्या मुझे रोज चावल की जगह रोटियां एक वक्त तो मिल सकती है? उस दिन महसूस हुआ कि सेवा का अर्थ केवल भोजन पहुंचाना नहीं, बल्कि सामने वालों की आवश्यकता को समझना भी है। उसके बाद हमने भोजन में रोटियां शामिल करने का निर्णय लिया, परंतु यह निर्णय लेते वक्त हम सोच में पड़ गए कि प्रतिदिन एक वक्त हम 4000 फूड पैकेट बना के बेचते, करीब 8000 रोटियां की जरूरत है। लेकिन उसी समय हमें 2000 फूड पैकेट अलग अलग सामाजिक संस्थाएं, गुरुद्वारे, मंदिरों और समाज के लोगों से मिलने लगी। रोटरी क्लब, लायन क्लब, मशीनरी एसोसिएशन। लेकिन 2000 फूड पैकेट हम स्वयं तैयार करते थे। अब रोटी बनाने की मशीन लगवाई गई और धीरे धीरे व्यवस्था बनती गई। एक समय चावल या पुलाव जाते थे और एक समय रोटी, सब्जी और चावल जाते थे। उस समय समाज का ऐसा स्वरूप देखने को मिला जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। हर शाम पुलिस केंद्र के बाहर
कोई चुपचाप राशन रख जाता था, तेल का डब्बा या चावल रख जाता था। कोई अपना नाम नहीं बताता। कई लोग सिर्फ इतना कहते थे, जहाँ ज़रूरत हो यहाँ इसका उपयोग कर लीजिए। कुछ घटना आज भी मन में बसी हुई है। एक बैंक मैनेजर थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कभी एक कप चाय तक नहीं बनाई। लॉकडाउन में घरेलू सहयोग नहीं आ रहे थे और वह हमारे बने हुए भोजन की प्रतीक्षा करती थी। एक सरकारी अधिकारी, रजिस्ट्रार, बड़े पोस्ट पे अकेले रहते थे, उनके लिए भी भोजन एक सहारा बना। एक मधुमेह के मरीज भोजन थोड़ा भी देर से पहुंचे तो नाराज हो जाता। बाद में समझ आया कि उनके लिए समय पर भोजन पहुंचाना दवाई जितना ही जरूरी है। उसके अलावा जब एक बस राजस्थान से आई थी, तो वो बस में सब विद्यार्थी थे जो हायर स्टडीज कर रहे थे, पर वो लाल परी में आए थे और पूरा राजस्थान से कोटा से लेके अहमदनगर तक उन्हें कहीं भी स्टॉप नहीं मिला, कहीं खाली पानी के सिवा कोई नहीं मिला। वहाँ अहिल्या नगर में आके जब उन्हें खाना, केक और चीज़ें मिली तो वो खुश थे। उस दिन का समय 1 मई था, महाराष्ट्र दिन। एक माताजी अपने हाथों से बनी रोटियां बेचती थी। हर 2 रोटियों के बीच में 10 रुपए या 20 रुपए का एक नोट रख देती थी। शायद ये राशि बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके पीछे जो भावना थी वो अनमोल थी। एक व्यापारी जो रोज मुंबई उच्च गुणवत्ता की सब्जियां और फल बेचते थे, उन्हें कई दिनों तक अपना पूरा माल इस सेवा के लिए बेच दिया। एक किसान ने तो पूरा ट्रक भर के टमाटर और सब्जियां लेकर सीधे हमारे केंद्र पहुंच गए। उस समय किसी ने ये नहीं पूछा कि मदद किसे लग रही है। लोग केवल इतना पूछते थे, और क्या हो सकता है। हमारे लोक प्रतिनिधि आमदार संग्राम भैया जगताप तो अनेक बार इन्होंने सेवा में अपना हाथ जताया और सहयोग भी दिया। खासदार तत्कालीन सुजय जी विखे पाटिल, ये भी हमेशा यहाँ आके रुकते थे और सेवा में हाथ बताते थे। धीरे धीरे सेवा शहर के बाहर पहुंची। आसपास के गांवों में सूखा राशन पहुंचाया गया। बाद में कोल्हापुर, सांगली और शेवगांव में बाढ़ आई। यहाँ भी जहाँ आवश्यकता थी सूखा राशन, पशुओं के लिए चारा और पका हुआ भोजन हमने वहाँ बनाया और पहुँचाने का प्रयास किया। कोविड के दौरान भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन लंगर सेवा, काढ़ा लंगर सेवा भी शुरू की गई और जो घर बैठ के पढ़ रहे थे उनके लिए हमने पुराने मोबाइल भी मुहैया कराए और उन्हें घर पे किताबें पहुंचाई। 2 कोविड हॉस्पिटल गुरु अर्जुन सामाजिक प्रतिष्ठान के सहयोग से चलाने का अवसर मिला, जहाँ हजारों मरीजों का उपचार के बाद स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। इस पूरी यात्रा में अनेक सेवादार जुड़े। राहुल बजाज होंगे, राजा नारंग, विक्की मेहरा, करण दुप्पड़, सनी वधवा, कबीर दुप्पड़, राजेंद्र कंत्रोड़ जी, गुलशन कंत्रोड़, सतीश गंभीर, कैलाश नवलानी, नारायण अरोरा, सूरज तोरने, दीपक मेहतानी, सुनील मेहतानी, काली ललवानी, सागर महसूनी, दामोदर माकीजा, अजय जी पंजाबी, सुनील थोरात, शरद बेराड, प्रमोद पंतम, पुरुषोत्तम बेट्टी, सुभाष काकड़ी, नारायण अरोरा, राजू जग्गी, गुलशन जी कंत्रोड़, सोमनाथ जी चिंतामणि, सिमरजीत सिंह वधवा, दलजीत वधवा, अमर वधवा, जसमीत जी वधवा, राहुल शर्मा, अनीश आहूजा, अभिमन्यु नैयर, भरत बागरेचा, ईश्वर बोरा, अंकित बुटानी, मनोज मदान, अर्जुन मदान, जय रंगलानी, किशोर रंगलानी, जतीन आहूजा, किशोर मुनोर, बलजीत जी बिलरा, मुन्ना सेठ जग्गी, राम बालानी, राजेश कुकरेजा, मन्नू कुकरेजा, टोनी कुकरेजा, दीपू कुकरेजा, अशोक जी जग्गी, सुभाष काकड़े, चंद्रकांत बालानी, राम बालानी, धनंजय भंडारे, गोविंद खुराने और कितने नाम गिनाए। ये सब अपना समय और वक्त देते थे। उनमें से तो व्यवहारे मैडम, संतोष तड़कर जैसे कई हस्तियाँ तब अपने घर से लंगर बना के बेचते थे, आज भी बिना किसी अपेक्षा से सेवा कर रहे हैं। ऐसे अगणित लोग हैं जिनके नाम शायद सबके सामने नहीं आए, लेकिन इस सेवा की असली हकदार वही रहे। बाद में सेवा का केंद्र पुलिस कल्याण केंद्र से अशोका होटल पहुंचा, जहां 1 वर्ष से अधिक समय तक प्रतिदिन भोजन तैयार होता रहा। और दुप्पड़ परिवार, प्रतिपाल जी दुप्पड़, करण दुप्पड़, इन्होंने ये सेवा करने का अशोका होटल में हमें मौका दिया। समय के साथ कोविड का प्रभाव कम होने लगा, लेकिन यह भी महसूस हुआ कि भूख और सहायता केवल महामारी तक सीमित नहीं है। इसी भावना से 17 जुलाई 2022 को निर्णय लिया गया कि घर घर लंगर सेवा केवल आपातकालीन पहल नहीं रहेंगी, बल्कि नियमित रूप से चलने वाली सेवा रहेंगी। आपातकालीन में तो हम हैं और तभी से यह प्रयास निरंतर जारी है। आज जब उन दिनों को याद करता हूँ तो एक ही बात मन में आती है
ये किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये किसी एक संस्था की कहानी भी नहीं है। ये उस समय की कहानी है जब पूरा समाज एक परिवार बनकर खड़ा हो गया था। किसी ने समय दिया, किसी ने श्रम दिया, किसी ने धन दिया, किसी ने अन्न दिया, किसी ने विश्वास दिया। उस समय जब रास्ते पे कोई भी नहीं था सिवाय खाली रास्ता, और गुरु साहिब की कृपा से हम सबको सेवा करने का अवसर मिला। इसी भावना के साथ मैं आज के वधवा संवाद का समापन करता हूँ। भूख का कोई धर्म नहीं होता, सेवा की कोई जात नहीं होती, और जब समाज साथ खड़ा हो जाए तो कोई भी कठिन समय बड़ा नहीं होता, कोई भी कठिन समय बड़ा नहीं होता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।